नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूध के बारे में। दूध कुछ लोगों को पीना बहुत पसंद है। लोग दूध पीते हैं कि उनको सुबह कॉन्स्टिपेशन ना हो। बट अगर मैं कहूँ यही दूध जो आप कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए पी रहे हैं, यही कारण बन जाता है पार्किंसन को बढ़ाने का। आपको थोड़ा-सा डाउट होगा कि कहोगे डॉक्टर साहब ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, उसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब भी कोई पार्किंसन पेशेंट आता है, मिलता है, तो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आपकी कितने घंटे आप सोते हो? कितने बजे सोते हो? कितने बजे उठते हो? और रात को कितनी बार आपको पेशाब के लिए या किसी भी रीज़न से उठना पड़ता है? कितनी बार वो इंटरप्शन हो रही है? तो अक्सर पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं सो जाता हूँ 10 बजे, सुबह उठ जाता हूँ 6 बजे, मेरी 8 घंटे की नींद तो पूरी हो जाती है। फिर जब हम उनसे पूछते हैं कि कितनी बार आपको रात को उठना पड़ता है? डॉक्टर साहब 3 बार तो उठना पड़ता है। मैंने किस लिए उठना पड़ता है? यूरिनेशन के लिए उठना पड़ता है। मैं पूछता हूँ कि प्रोस्टेट है? कहते प्रोस्टेट तो नहीं है, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, मुझे पेशाब करने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो अगर आप दूध रात को पिएँगे, सोने से पहले, उससे आपकी कॉन्स्टिपेशन में तो आराम मिलेगा, मगर जो आप लिक्विड पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, है तो वो पानी ना 99%। अब ये जो पानी आपने रात को पिया था ठंडा, गरम, वो आपको रात को कई बार उठाता है, यूरिन करने के लिए और आपकी नींद है बार-बार टूटती है। अब लोगों ने ये जो हैबिट होती है कि नींद टूटने की जो उनकी होती है, ये कई सालों से चलती हुई आ रही होती है, 5 साल, 10 साल। अब ये अगर आप 10 साल से ढंग से सो ही नहीं पाए हो, 3-3 बार उठ रहे हो, सुबह बॉडी हेवी हो रही है, तो शुरू के फेज़ में कुछ महसूस नहीं होता क्योंकि बॉडी थोड़ी-सी सॉलिड होती है, यंग होती है। पर जैसे ही आप 50-60s में पहुँचना शुरू करते हो, नींद के प्रॉपर तरीके से ना आने की वजह से, उसके बार-बार टूटने की वजह से हमें पेशेंट के अंदर पार्किंसन डेवलप होने की संभावनाएँ बढ़ती हुई देखने को मिल जाती है कि ऐसे पेशेंट के अंदर पार्किंसन ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उनकी नींद प्रॉपर नहीं है, साउंड स्लीप नहीं है, उसमें इंटरप्शन है। अब वो इंटरप्शन दूध की वजह से आ रही है तो हमें लगता है यार यही कोई कोई रीज़न है क्या? है ना? बट हम जब बात करते हैं पेशेंट से प्रैक्टिकली तो हमें ये देखने को मिल जाता है। तो दूध खराब नहीं है, दूध पीना है बट आपने सोने से 2 घंटे पहले पी लेना है। यानी अगर आप रात को 10 बजे सो रहे हो तो 8 बजे तक सारा लिक्विड बंद, दूध बंद, पानी बंद, सब बंद कर दो। उसके बाद जो यूरिनेशन 2 घंटे में होनी है वो हो जाएगी, जो बॉडी में एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा और आपको जो नींद है वो बहुत साउंड आएगी। अक्सर पेशेंट एक गलती और करता है कि वो रात की जो दवाई है ना सोने से पहले वाली, वो ना खूब सारे पानी से ले लेता है या 2-4 मेडिसिन होती है तो वो खूब सारा पानी इनटेक कर लेता है। तो अगर आप 2 घंटे का गैप डालते हो, मेडिसिन है वो उसको थोड़ा ऊपर की तरफ खिसका देते हो कि आप जो दवाई 10 बजे ले रहे थे वो 8 बजे लेना शुरू करते हो या फिर कोई ऐसी मेडिसिन है जो बिल्कुल सोते समय लेनी है, उसको आप कम से कम पानी से लेते हो, तो फ़ायदा ये होता है कि आपकी नींद गहरी हो जाती है, साउंड हो जाती है, आपके दिमाग को पूरा रेस्ट मिलना शुरू होता है। क्योंकि जब हम दिन में जागते हैं, काम करते हैं, सोचते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर टियर-वियर होता है, यानी टूटन-फूटन होती रहती है। मगर रोज़ रात को जब हम सोते हैं, 8-9 घंटे सोते हैं, तो हमारी बॉडी में रिपेयर होती है। इसलिए जब हम शॉपिंग करके बहुत थक-थका कर, खेल-कूद के आते हैं, एक्सरसाइज़ कर कर आते हैं, हम सो जाते हैं और जब हम सोकर उठते हैं तो बॉडी एकदम फ्रेश महसूस होती है। क्यों? सारी थकावट निकल चुकी होती है क्योंकि बॉडी में रिपेयर का काम हो चुका होता है। तो ये जो रिपेयर है, ये हमारे ब्रेन के लिए भी ज़रूरी है। ब्रेन में जो डैमेज हुआ है उसको अगर हमें रिकवर करना है तो ब्रेन को हमें सुलाना पड़ता है हर कीमत के अंदर। जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको नींद नहीं आ रही है, कम आ रही है, बीच में टूट रही है, जो डॉक्टर आपको असाइन किया जाता है, आपने उन्हें कॉल करना है और बताना है कि डॉक्टर साहब मेरी नींद में खराब है, डॉक्टर साहब की वीडियो देखी थी, अब मेरी नींद का कुछ करो। क्योंकि नींद पे अगर हमने काम कर लिया पार्किंसन पेशेंट के अंदर, तो मैक्सिमम पेशेंट में 70% पेशेंट के अंदर पार्किंसन पहले महीने में ही कम होना शुरू हो जाता है, जिसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको कई बार वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ। मल्टीपल हम टेस्टिमोनियल डाल चुके हैं और जाने से पहले आपको दिखा के भी जाऊँगा। तो आप अगर दूध पीने की हैबिट रखते हैं या फिर आप रात को सोने से पहले पानी पीते हैं मेडिसिन खाने के लिए या फिर खाने के बाद बहुत सारा पानी पीते हैं कि पेट साफ हो जाए, तो कृपया करके इसको थोड़ा-सा ऊपर की तरफ ले जाओ, टाइम पीरियड में ऊपर की तरफ ले जाओ। सोने से 2 घंटे पहले सब कुछ बंद, ठीक है? जिन पेशेंट्स को प्रोस्टेट की दिक्कत है, प्रोस्टेट फिर से बता रहा हूँ, प्रोस्टेट की दिक्कत है क्योंकि मेल पेशेंट के अंदर एट द एज ऑफ 60-70s प्रोस्टेट हो जाता है, प्रोस्टोमेगाली हो जाता है। वो अपनी प्रोस्टेट की मेडिसिन को भी दोपहर में करते हैं। तो उनका जो यूरिनेशन की दिक्कत है वो खत्म हो जाती है, नींद आराम से आती है और जितनी आराम से नींद आएगी उतनी जल्दी आप पार्किंसन को हरा पाओगे। अब जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पार्किंसन के पेशेंट से मिल के ज़रूर जाएँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुदमन और आज हमारे साथ हैं लाल बाबू जी। लाल बाबू जी, कहाँ से आए हैं आप? माउंट आबू राजस्थान।
हम वहाँ पे क्या करते हैं माउंट आबू में? आईपीडी और एवारडी, एसडीओ और पेशेंट को भर्ती करना और छुट्टी करना। अच्छा, भर्ती करना, छुट्टी करना और खुद बीमार पड़ गए है कोरोना के बाद ही आया। कोरोना के बाद से। हाँ, तो ऐसा था नहीं कि मतलब ये हार्ट ट्रीटमेंट जो फेमस कब शुरू हुए थे? ये कोरोना के बाद स्टार्ट हुआ। हुँ। कम से कम 12 घंटे कंप्यूटर पर बैठते थे, अच्छा, तो वो काफ़ी हाथ पैसा गिनते थे, तो वो उस हाथ लग गए थे। तो ये जो 12-12 घंटे की ड्यूटी कब से कर रहे हो? ये पहले तो 22 सालों से कर रहे थे। 22 सालों से? अबे लेकिन ड्यूटी चेक, लेकिन जब ये हुआ ना तो एमआरडी एक सेक्शन बना, एमआरडी मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, रिकॉर्ड्स का तो उसमें हम हैं, उसमें कंप्यूटर ज़्यादा नहीं चलाना पड़ा। चलाना नहीं पड़ता है। तो ये मतलब 1 साल से हुँ। ये दवाई खा रहा हूँ। तो ये जो आपका हॉस्पिटल है ग्लोबल, ग्लोबल हॉस्पिटल में है ना वो पे? तो ये मतलब क्या चैरिटेबल है, कैसे है? चैरिटेबल है। चैरिटेबल हॉस्पिटल है। तो लोड पेशेंट का बहुत ज़्यादा रहता होगा, जी, जी, हाँ, लोड तो बहुत आता है। बहुत ज़्यादा। समझिए कि वो आई पेशेंट 25-30 आ गए तो 12 बजे रात तक करना ही है। अच्छा। 12 बजे रात में कोई बढ़ गया पेशेंट तो फिर बिल बनाने आ जाओ। हाँ, तो अभी मतलब लाइफ तो ही रही हमेशा, हॉस्पिटल भी रही? हॉस्पिटल में अभी भी सेवा कर रहे हैं, रिटायरमेंट हो गए हैं, अच्छा, लेकिन अभी भी सेवा में हाजिर। सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो आपने कभी सोचा नहीं कि आपको ये जो पार्किंसन हुआ, क्यों हुआ? हाँ, इसमें ये तो दिमाग में आता था कि हमको मतलब कि ज़्यादा टेंशन भी लेते थे, रेस्ट नहीं कर पाते थे। हाँ, और डायरेक्टर बुलाए, बोले कि नहीं भाई इतना अब मेहनत नहीं करो, बहुत कर चुके हैं, हाँ। अब आराम से एमआरडी में जाओ। अब देखो, खुद सोचो, आप हॉस्पिटल में थे, जी, जी, चारों तरफ डॉक्टरों से घिरे हुए, जी। फिर भी बीमार पड़े और आपको अब रीज़न भी पता है कि जो आपने 12-12 घंटे की जो नौकरी करी, स्ट्रेस लेके किया, रात को जाग-जाग के जो आपने काम किया, मेडिटेशन के लिए 2 बजे उठना। फिर 2 बजे मेडिटेशन के लिए उठना, तो नींद आपकी बहुत छोटी हो गई। तो जब कोई पेशेंट नींद प्रॉपर नहीं लेता, बीच में टूटती रहती है, 4 घंटे सोते थे। 4 घंटे सोते थे, ठीक है? और मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, जब तक आपकी नींद ठीक नहीं होगी, ये बीमारी जाती नहीं है, ठीक है? और ये बीमारी आती क्यों है? क्योंकि या तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है या फिर नींद हमारी बहुत छोटी हो जी, जाती ये आपने मेन कहा बात सही है। है ना? दोनों आपने मैंने भी रियलाइज़ यही। 22 साल आपने इसको चलाया शरीर को, अब उसने साथ देना बंद कर दिया है। अब रिटायरमेंट होने के बाद आप कितने घंटे सो रहे हो? अभी तो कम से कम 6 घंटा सोते हैं। हार्ड करो उसको। हाँ, ये तो मेरा पहली बार हो 1.5 सालों में। दिन में 1 डेढ़ घंटा हाँ, और रात में 5 घंटा। नहीं, अब रात वाली नींद हम 8 घंटे करेंगे, दिन वाली नींद को हम गिनेंगे। हाँ, नहीं यहाँ तो अभी पढ़ाई ऐसा भी काफ़ी हुआ है। हाँ, होगा और होगा, अगर नींद आप अपनी और अच्छी करोगे और फ़ायदा होगा। आप मेडिटेशन वाली जो क्लास है, उसे खुद करो, थोड़ा लेट करो। हम मेडिटेशन में क्या करते हैं कि उसमें लंबी साँस भी लेते हैं हाँ, और वो मेडिटेशन भी हो जाता है। तो उठना तो पड़ता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। नहीं सुबह जल्दी भी तो उठना पड़ता है। जी, तो हम वही कह रहे हैं, नहीं अभी अभी 3:30 कर दिया। 3:30 साढ़े को आप 5-6 बजे करते हो, जी, जी। ठीक है? वो सुबह का टाइम है, अच्छा टाइम है, आराम से मेडिटेशन उस टाइम में करो। हेरिटेज ये थोड़ा जल्दी सो जाएँगी वो, जब तक क्या है जो अमृत वेला कहते हैं 4 बजे का टाइम, वो और कौन एक एक याद का एक बीमारी है थोड़ा मोबाइल देखने का, तो उसको ज़ीरो कर देंगे। ज़ीरो कर दो, चलो मोबाइल को ज़ीरो कर दो, मोबाइल ज़िंदगी से निकाल के बाहर कर दो। हुँ, मोबाइल गलत चीज़ नहीं है, मोबाइल का जो गलत इस्तेमाल हमने शुरू कर दिया वो गलत है। और मोबाइल ठीक है, हम वो देखते रहे जैसे हम लोग को आध्यात्मिक मुरली आती है एक, हाँ, वो पढ़ सकते हैं, हाँ, क्लासेस सुन सकते हैं। सुनो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन से छोड़कर। ये मैंने देखा है कि हम जितने ज़्यादा नींद लेते हैं, रेस्ट करते हैं, तो सुबेरे ऐसे चलते हैं कि लोग बोलते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। आपको बिल्कुल सही। अच्छा, जब आपको 1.5 साल पहले आपने इलाज शुरू किया था, तब कंडीशन क्या थी आपकी? बहुत बेकार थी, 25 मिनट तक कपड़े पहनने में लगता था। अच्छा, 1 हफ्ते में पहले मेरा जूता फट जाता था घिस-घिस के, पैर उठा नहीं पाते थे। बिल्कुल नहीं उठता था। अच्छा, तो उसमें नहाने में, सब कुछ में दिक्कत होता था, बोलने में बोलने में भी आवाज़ तब काम थी। और ये लिखने में भी दिक्कत होता था, लेकिन अच्छी तरह से लिख लेते हैं अब। अच्छा, आप लिखना शुरू कर दिया, लिखना भी शुरू कर बोलने में दिक्कत खत्म। वही अब तो जूता नहीं घिसता आपका? नहीं, नहीं, अभी तो सबसे ये बहन जी हैं, वो पहाड़ी एरिया है, हाँ, तो ऊपर ऐसे चढ़ना पड़ता है, ऐसे नीचे उतरता था। माउंट आबू पहाड़ी। पढ़ाई में चढ़ाई में हाथ पकड़ लेते थे ये मेरे। अच्छा, अब चल लेते अपने आप ही? नदी झील पूरा 1 राउंड मारता हूँ, अच्छा, करीबन कितने 4 किलोमीटर होगा, थी 3-4 किलोमीटर। अब चल लेते, किसी की सहारा नहीं है अभी बस। ठीक है। सुबह शाम तो ऐसे चलते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कुछ हुआ है।
क्योंकि सारे हॉस्पिटल के लोग सुनते थे कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया? पूरी पूरी ज़िंदगी तो सेवा करी आपने हॉस्पिटल में और खुद बीमार पड़ गए। अब रिटायरमेंट के बाद भी कर रहे होंगे। अब मैं वही कह रहा हूँ थोड़ा-सा कम कर दो, ठीक है, आराम ज़्यादा करो। लेकिन ये दवाई से आयुर्वेदिक जो दवाई आपके यहाँ काफ़ी फ़ायदा हुआ। हुँ। इसका मतलब कि बहुत फ़ायदा हुआ है फर्स्ट क्लास का। चलो अब जो मैं आपको कह रहा हूँ उस बात को मानो, जी, ठीक है? आप काम चाहे करो बट अपनी नींद जो है अपनी 8 घंटे की ले लो, जी, जी, ठीक है? खाने के अंदर अपने दालें, मशरूम की मात्रा बढ़ा देना, जी। इससे आपके शरीर को ताकत अच्छी मिले। बादाम और अखरोट और सेव ये चीज़ मैं पक्का लेता। ठीक है। और हम पहले तो सात्विक खाना खाते थे हम लोग, और सात्विक खाइए हम लोग। हाँ, साथ में ये सब माउंट आबू में यस। वो भी नहीं चलता, लहसुन प्याज ही नहीं चलता हाँ जी। 32-35 सालों से। हाँ, तो हम 5 महीना तो हमने बिना नमक तेल का वो खाए खाना। सुबह शाम, सुबह सब्जी कच्ची, शाम को फ्रूट और दोपहर को रोटी और सब्जी। ठीक है, नमक खाना थोड़ा बहुत। हाँ, नहीं खाना खा नहीं अभी तो शुरू किया। हाँ, नमक खाते रहना है। खाने 80 किलो था, अभी 65 किलो हो गए। वज़न कम कर यार। हाँ, वज़न कम हो गया काफ़ी। तो बाकी जो मरीज़ हैं पार्किंसन के, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको हम शुभभावना देते हैं कि भाई ये जितने वर्ल्ड में 1 करोड़ की कितना बीमार लोग हैं, हाँ, वर्ल्ड में 1 करोड़ लोग हैं ना लगभग, हाँ, ज़्यादा ही है इससे अब तो। तो उनको सकाश देता है कि वो भी ठीक हो जाए, जैसे हम ठीक हो क्यों वो भी ठीक हो जाए। ऐसा सकाश एक होता है हाँ, कि माइंड कंसंट्रेट हो गया, एकदम सूक्ष्म हो गया, और कोई संकल्प नहीं, वो सब पावरफुल शक्ति देते हैं कि भी वो भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए। और तो तो वाइब्रेशन। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे जितने भी मरीज़ हैं पार्किंसन वाले वो भी जल्दी-जल्दी ठीक होता है। ठीक है, हम भी आपके साथ एक बार से मेडिटेशन करेंगे। आपका क्लासेज मैंने उसमें यूट्यूब में आता है ना, सुने हैं। तो करनी पड़ती है, मेहनत करनी तो पड़ती वही मैं भी सोचा कि देख लेता हूँ ऑनलाइन, से फिर वो मुलाकात हुई, दवाई वैसे हट है। अच्छा, जाता है। अच्छा, मैंने अभी ना लगभग 90 से ऊपर ठीक है। 90% तक ठीक। हाँ, ऊपर ठीक है। तो आपने खुद देखा है जब हम पार्किंसन जैसी बीमारी के बारे में बात करते हैं, जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि आराम नहीं आएगा, ये बीमारी बढ़ती चली जाएगी, आप सिंडोपा, लीवोडोपा खा रहे होते हो, उसके बाद भी कंडीशन डे बाय डे खराब हो रही होती है। तो आपको पहले ये जाँचना होता है कि आपको बीमारी हुई नहीं हो। जैसे राम बाबू जी के केस के अंदर नींद प्रॉपर नहीं थी, 12 घंटे की जॉब थी, बीच-बीच में उठकर आना पड़ता था, सुबह का इनका मेडिटेशन का सेशन होता था। तो इसकी वजह से नींद जो थी वो बहुत ज़्यादा कम रही और इसकी वजह से जो इनका ब्रेन में जो आप कह सकते हो कि रिपेयर का काम जो रात को होता था, वो कम होने लगा और इसका असर इनके हाथ-पैर में देखने को मिला कि ब्रेन का जो कंट्रोल है हाथ-पैर की मसल से जाने लगा। अब अगर हम बात करें कि अगर हमें किसी पेशेंट को ठीक करना है, तो शुरुआत हमें हमेशा बीमारी की जड़ से करना पड़ता है। बीमारी की जड़ थी नींद कम आना और स्ट्रेस। जैसे ही दोनों चीज़ें ठीक होने लगी, पेशेंट की बॉडी में आराम आने लगी। तो अगर आप पार्किंसन के पेशेंट हैं और अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं, तो शुरुआत सबसे पहले उस बीमारी की जड़ से करो जिसकी वजह से आपको पार्किंसन हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। फिर भी माइंड में कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, आप आके भी मिल सकते हो। इसी के साथ आप सभी से चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।